हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होंगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो अपना पिछला टॉपिक था, कौन सा था भाई? बताइए। कवक, है ना? लाइकेन के बारे में पढ़ लिया था, कवक के बारे में पढ़ लिया था, लाभ हानि सारी चीजें पढ़ ली थी। तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा भाई क्लासेस का। वैसे लाइक व्यू तो नहीं आए इतने, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ा था उनका अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मतलब जिन बच्चों ने 5-7 बच्चों ने क्लास देखी थी और जिन बच्चों ने क्लास देखी वो पूरी देखी है, स्किप नहीं की क्लास को। तो ऐसे ही क्लासों को देखा करो भाई, या तो देखो ही मत, देखो तो पूरी देखो, कुछ सीखने को तो मिले। ऐसे नहीं कि सर को व्यू मिल गया, सर को लाइक मिल गया, हम छोड़ देते क्लास, नहीं ऐसा नहीं करते। ठीक है, चलिए अपने अगला टॉपिक शुरू करते हैं आज। वो है फिजिक्स का, यानी कि भौतिक विज्ञान का सरल आवर्त गति। देखो, सरल आवर्त गति क्या होती है? सरल आवर्त गति समझने से पहले हमें आवर्त गति समझनी होगी। डेली रूटीन, डेली लाइफ में आप ये सारी चीजें देखते हो। भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान भौतिक जगत में देखते हैं। तो पहले आवर्त गति समझ लेते हैं। कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल, कोई भी पिंड हो सकता है, पिंड हो सकता है, कण हो सकता है, वस्तु हो सकती है, पदार्थ हो सकता है। निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल का मतलब होता है एक फिक्स टाइम पीरियड गैप में एक ही पथ पर बार बार गति करता है, में एक ही पथ पर बार बार गति करता है, तो उसे बोलते हैं आवर्त गति। लो जी, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपके सामने बनाते हैं। ये आपने देखा होगा, क्या बना रहे हो सर ये? चलो झूला देखा है ना सभी ने? बस अब झूला जब झूल रहे होते हो तो ये जब झूला बिल्कुल स्थिर अवस्था होता है तो इस अवस्था को मैं बोलता हूं विरामावस्था। वैसे ये विरामावस्था होती नहीं है, लेकिन अपने बोल देते एक बार, ठीक है? चलो इसको विरामावस्था नहीं बोलते। और अब झूला झूलने से पहले आप इस झूले को मैक्सिमम यहां तक लेके जाते हो, तो ये झूला यहां तक आ गया। फिर आपने इस झूले को छोड़ा और ये मैक्सिमम यहां तक पहुंचा, मैक्सिमम यहां तक पहुंचा। फिर इसको यहां पर आया, फिर ये यहां पर गया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर गया। इस प्रकार की गति अपने आवर्त गति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आवर्त। अब देखो कैसे, जैसे मान लीजिए यहां से उसने चलना शुरू किया, यहां पर पहुंचा इसका आधा पथ, फिर यहां पर गया, फिर आधा पथ, फिर वापस आया और फिर यहां पर पहुंचा। तो 4 बार ये, मतलब 1 2 3 4, ये 4 बार ये इस प्रकार से गति करता है और उसमें एक निश्चित समय लगता है और इसी पथ पर ये बार बार गति करता रहता है, लगातार बार बार। तो ये उसकी कौन सी गति होती है? ये उसकी आवृत्त गति होती है। अब यहां पर मान लीजिए कोई भी पिंड है, चाहे आप पेंडुलम ले लो, घड़ी वाला पेंडुलम होता है, उस पेंडुलम को यही चीज, पेंडुलम भी ऐसे ही करता है। घड़ी का पेंडुलम एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इस तरह से गति करता है ना, वही बात। तो कोई पिंड निश्चित समय अंतराल, अब घड़ी का पेंडुलम होता है वो एक निश्चित टाइम होता है उसका, यानी कि अब जैसे अपने मान लेते हैं कि यहां से यहां पहुंचने में उसे लगेगा 1 सेकंड, फिर यहां से यहां पहुंचने में 1 सेकंड, फिर यहां से यहां पहुंचने में 1 सेकंड और यहां से यहां पहुंचने में 1 सेकंड, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में उसे लगेगा 4 सेकंड का समय, है ना? यही तो होता है। तो ये बोल रहा है कि कोई निश्चित पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार वही गति करता है, अपने उसी पथ पर बार बार गति करता है, तो उसे बोलते हैं अपना आवृत्त गति। निश्चित समय अंतराल, जो हमारा निश्चित समय अंतराल है उसे हमने बोलते हैं आवर्तकाल। निश्चित समय अंतराल जो होता है उसे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आवर्त काल। और आवर्त काल से लिखते हैं कैपिटल टी से, ठीक है? अगली बात है, 1 सेकंड में आवर्त काल तो है कि एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि एक बार आवर्त गति करने में उसे जितना समय लगता है, यहां पर मैं एक चीज और लिख सकूं, एक संपूर्ण चक्कर पूरा करने में, संपूर्ण चक्कर में लगा समय, या एक संपूर्ण आवर्त पूरा करने में लगा समय, वो बोलेंगे आवर्तकाल। लेकिन ये क्या बोल रहा है
आवर्तकाल समझ में आ गया। इसे टी से लिखते हैं। मात्रक इसका क्या होगा, मात्रक साथ के साथ नोट कर लो भाई, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है कि समय का मात्रक सेकंड होता है, इसका भी सेकंड होगा, बात खत्म। चलिए, 1 सेकंड में वह अपनी गति को कितनी बार दोहराता है, यानी कि अगर एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लग रहा है, एक चक्कर पूरा करने में समय लग रहा है, वो तो है प्यारे बच्चों आवर्तकाल। लेकिन 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरा करता है, 1 सेकंड में चक्कर या आवर्त, यानी कि एक चक्कर में कितनी बार इस गति को दोहराता है, 1 सेकंड में इस गति को वो कितनी बार दोहराता है, वो होती है प्यारे बच्चों इसकी आवृत्ति। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नाम सभी ने सुना होगा, क्या बोलते हैं इसे, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ में आया। 1 सेकंड में वह अपनी गति को जितनी बार दोहराता है उसे बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति को प्यारे बच्चों n से लिखते हैं, इसे न्यू बोलते हैं, और इसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज या hz। अब यहां पर एक चीज और निकल के आती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसके बारे में अपने फिर आगे बात करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर इसके बारे में आगे देखते हैं क्या कहता है ये। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे देखते हैं। क्या है कि हमारे अपने घर के पास है ना कुछ मतलब काम चल रहा है, किसी के मकान वगैरह बन रहे हैं, तो उसमें वो उसका ट्रैक्टर का शोर वगैरह आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है, पर कोई बात नहीं, अपने तो क्लास रिकॉर्ड करनी होगी ना। तो मात्र क्या होता है, आवर्ती। आवर्ती प्यारे बच्चों समय के आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि अगर किसी चीज की आवर्ती ज्यादा होगी तो आवर्तकाल कम, और आवर्तकाल कम होगा तो आवर्तकाल ज्यादा होगा तो उसकी आवर्ती कम। कैसे समझो इस चीज, एक चीज बताता हूं। ये मान लीजिए कोई एक किरण है, तरंग है, या दोलन है, या आवर्त है, वो है। यहां पर मान लीजिए इसने इस तरह से यहां पर एक चक्कर पूरा किया, यानी पहले ये ऊपर गई और फिर ये मध्यम बिंदु पे आई और यहां से फिर नीचे गई और यहां पर पहुंची। इससे पूरा करने में से जो समय लगा है वो है t। ठीक है, ये एक इतनी है एरिया, ये दूरी मान लेते हैं अपने, और इसमें t समय लगता है। अब यही है, इसके बराबर मैंने इसको कर दिया बिल्कुल। तो देखो, अगर इसका अब क्या होगा, इसको एक चक्कर पूरा करने में मान लीजिए 1 सेकंड लगा है, और इसे 1 सेकंड में उसने इतने चक्कर पूरे कर दिए, तो इसकी आवृत्ति कम, आवर्तकाल ऑटोमेटिक ज्यादा हो गया। अब इसकी आवृत्ति ज्यादा है, यानी कि ये दोलन कितने कर रहा है 1 सेकंड में ना, तो ये आवृत्ति ज्यादा होगी। अब आवृत्ति ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली एक चक्र उसे पूरा करने में बहुत 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, उसका आवर्तकाल कम, यानी कि आवृत्ति ज्यादा तो आवर्तकाल कम, और आवर्तकाल ज्यादा तो आवृत्ति कम। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये आपके सामने प्रूफ कर दिया है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर बता देता हूं। अब देखो कैसे, ये वैसे मैंने प्रकाश वाले चैप्टर में अच्छे से प्रूफ किया है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। मान लीजिए आप यहां से चल रहे हो, इस तरह से दूर घूम के आ रहे हो और यहां तक, अब यहां पर पहुंचने में आपको लगा है 1 घंटे का समय, लेकिन आपको यहां से एक चक्कर पूरा करने में 1 घंटे का समय लगेगा, और आपने चक्कर कितने पूरे लगाए हैं, एक ही चक्कर लगाया है। लेकिन वहीं आप पास में से घूम के आ रहे हो, तो 1 घंटे में आपने 10 चक्कर लगा दिए। मान लीजिए 1 घंटे में आपने 10 चक्कर लगा दिए, तो आपकी फिर फ्रीक्वेंसी क्या आई, एक चक्कर में 6 फ्रीक्वेंसी आ गई, 6 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर में 6 आ गई ना। तो यहां पर क्लियर हो रहा है, ये एक चक्कर पूरा करने में इसको इतना, तो इसका आवर्तकाल ज्यादा तो आवृत्ति कम, यहां पर आवृत्ति ज्यादा तो आवर्तकाल कम। ये चीज आपके समझ में आ गई हो। ठीक है, मात्रक याद रखना है, आवृत्ति का पूछा जाता है क्वेश्चन, हर्ट्ज होता है प्यारे बच्चों। सरल आवर्त गति, यही सेम टू सेम है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में, चलो इसकी जो कहता है वैसे वैसे अपने बनाते हैं, जैसे जैसे ये कहता है ना वैसे वैसे बना देते हैं आपके सामने। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के देखें भाई, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोरिंग भी होती हैं, पर क्या करें, पढ़ना पड़ता है। यानी कि एक ये सरल रेखा है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति पर इधर उधर इस प्रकार गति करती है, यानी कि ये आपकी है मध्यमान स्थिति। कौन सी स्थिति है प्यारे बच्चों, इस स्थिति को मैं नाम दे देता हूं मध्यमान स्थिति, या मध्य स्थिति नाम दे देना, मध्य स्थिति। लीजिए मध्य स्थिति नाम दे दिया, कि इधर उधर गति करती है, यानी कि कभी ये इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, इस तरह से ये गति कर रही है। गति करे तो वस्तु का त्वरण मध्यम स्थिति पर
अब त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। यहां पर कोई वेग में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा। वस्तु जो विस्थापन करेगी उसके अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि विस्थापन ज्यादा तो त्वरण भी ज्यादा। त्वरण की जो दिशा होगी वो माध्यम की स्थिति की ओर होगी। अब जो त्वरण होगा उसकी दिशा क्या होगी? जिस दिशा में ये कण गति कर रहा है उसी की दिशा में होगा, यानी कि उसके अपोजिट दिशा में नहीं होगा। ये चीज दो बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं अब इसकी विशेषताएं क्या है। इसी तरंग को आपको ध्यान में रखना है और विशेषताएं देखनी है। एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। सरल आवर्त गति ये जो मैंने बनाई है ना, यही है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यम स्थिति पर इधर उधर इस प्रकार गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यम स्थिति में वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के समानुपाती हो। अब विशेषता क्या है? गति करता कण अपनी मध्यम स्थिति पर हो, यानी कि ये मान लीजिए कोई कण है और अब ये कण बैठा है अपनी मध्यम स्थिति पर, तब क्या होगा? तब क्या होगा? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, यानी कि अब इस पर कोई भी बल फोर्स है जो कोई कार्य नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इतनी, अब देखो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये क्षणिक समय के लिए होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, यानी कि इसको रियल लाइफ में देख पाना इम्पॉसिबल होता है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे? इसको मैं मिटाता हूं। अब अपने थोड़ा सा ना घड़ी का पेंडुलम लेके चलते हैं। अब आप किसी चीज को इस तरह से, आपके पास घड़ी का पेंडुलम है, आपने यहां पर लेके गए। अब ये यहां पर जैसे ही आएगा तो इसका वेग यहां तक तो बढ़ेगा, उसके बाद में फिर वेग यहां पर कम हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जहां पर जब ये कण है तो उस माध्यम स्थिति, ये इसकी माध्य स्थिति है, बिल्कुल स्टेट, बिल्कुल माध्य स्थिति। अब क्या होगा? इस पर कोई भी बल कार्य करेगा? नहीं करेगा, यानी कि ना तो ये वस्तु अब इधर जा रही है और ना ही इधर जा रही है, बिल्कुल स्टेट में है, इस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा। दूसरा, इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा? त्वरण होगा प्यारे बच्चों शून्य, यानी कि वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इस कंडीशन तक। और वेग क्या होगा? यहां पर वेग होगा सबसे अधिकतम। वेग क्या होगा? अधिकतम। कैसे होगा वेग अधिकतम? जैसे आपने यहां पर वस्तु छोड़ी तब विरामावस्था में थी, जैसे ही आपने यहां पर वस्तु छोड़ी तो वस्तु धीरे 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 इसका वेग क्या होता है? कम होता है, बढ़ता जाएगा। यहां पर पहले आपने छोड़े थे, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इसका यहां तक तो वेग बढ़ेगा। अब जैसे यहां पर ये अभी तक कुछ समय के लिए विरामावस्था में है, यहां पर इसका वेग सर्वाधिक होगा। अब ये गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट जाएगी तो इसका वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा, यहां पर इसका वेग हो जाएगा शून्य। यहां दोनों किनारों पर वेग क्या होगा? शून्य होगा, अधिकतम। यहां पर इसका वेग अधिकतम होगा, ठीक है। अगली बात देखते हैं। गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, क्योंकि ये गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा अधिकतम, ठीक है। और गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? आपकी शून्य होगी। ये आपको 4-5 बातें ध्यान में रखनी है। चलिए, अब बोल रहा है कि कण कहां पर है? किनारों पर है, यानी कि अपने अंतिम बिंदु पर है। तब क्या होगा? अब कण क्या है? अगर यहां पर हो उस टाइम क्या कंडीशन होगी? तो सरल आवर्ती गतिकोण जब कण अपने अंतिम बिंदु पर हो, यानी कि यहां पर हो, तब क्या होगा? त्वरण क्या होगा? त्वरण होगा अधिकतम। त्वरण क्या होगा? अधिकतम होगा। कार्य करने वाला प्रत्यास्थ बल भी अधिकतम होगा। लो जी, प्रत्यास्थ बल भी अधिकतम होगा। प्रत्यास्थ बल कहां से आ गया? तो हो गए प्यारे बच्चों, ये किसी ना किसी चीज से बंधा हुआ, तो ये यहां पर खींचेगा। और आपको पता है स्थिति में परिवर्तन प्रत्यास्थ बल, तो प्रत्यास्थ बल यहां पर सबसे अधिकतम लगता है। गतिज ऊर्जा, क्योंकि यहां पर आके विरामावस्था में है, रुक गया है, तो गतिज ऊर्जा शून्य है। अब गतिज ऊर्जा शून्य है, स्थित है, रुका हुआ है, तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। रुका हुआ तो वेग भी जीरो। लो जी, कुछ भी नहीं था इसमें, 2-4 बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। इस टॉपिक, वैसे मैं इसको बहुत डिटेल से प्रकाश वाले चैप्टर में हल्की फुल्की बातें और गति वाले चैप्टर में इसके बारे में बता चुका हूं। फिर भी आपको जो याद रखने योग्य, अगर आपको ये चैप्टर, पहली बात तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है जो नहीं समझ में आया हो। फिर भी जहां से क्वेश्चन उठते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें होता क्या है। आपको एक ये परिभाषा याद रखनी है कि आवर्त गति क्या होती है। तो कोई पिंड निश्चित समय अंतराल में एक ही पथ पर बार बार गति करता है तो वो आपकी आवर्त गति होती है। निश्चित आपका समय अंतराल कहलाता है आवर्तकाल, जिसे टी से लिखते हैं, और मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद में 1 सेकंड में वह अपनी कितनी गति को बार दोहराता है, वो होती है आपकी आवर्ती। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज, और आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। अब आपको ये कंडीशंस याद रखनी है कि अगर कण सबसे मतलब मध्यम अवस्था में हो तब क्या होगा, तो वेग कोई बल नहीं लगेगा, त्वरण शून्य होगा, वेग अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम।
और कण अगर विरामावस्था में अंतिम बिंदु पर हो तो त्वरण अधिकतम, कार्य करने वाला प्रत्यास्थ बल अधिकतम, गतिज ऊर्जा शून्य, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और वेग शून्य। बस कुछ भी नहीं था। जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूं ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप बोलोगे सर फटाफट करवाया है, फटाफट इसलिए करवाया बच्चों क्योंकि इसके बारे में पीछे आपको करवा चुका हूं, तो बैक टू बैक पिछली क्लासें देखते हुए आया। अब ये चैप्टर वैसे तो स्किप करने वाला था, लेकिन बीच में मैंने ल्यूसेंट को पूरा टारगेट लिया था, तो बीच में इसके बारे में मैंने स्पेशलिस्ट की क्लास नहीं लगाई थी, लेकिन इसके बारे में बताया था, इसलिए मैंने इसको टॉपिक में डाल दिया। अभी मैंने हाँ ये चीज करवाई हुई है। फिर भी आपको कोई चीज में डाउट हो, अगर आपको लगे कि नहीं सर हमें तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से बताओ, तो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा खोल के इसको बता दूंगा चैप्टर को भी, हाँ क्या करना है क्या कुछ नहीं है। कल इसको एक बार अपने फिर रिवाइज कर लेंगे। फिर भी कोई चीज में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। बहुत अच्छे से आपको क्लास समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें और करवाया करें। और ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्यादा मत किया करो, डेली एक बार स्टेटस डाल दिया करो, बस और कुछ मत किया करो, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार स्टेटस डालकर, तो अगर जो मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो सभी बच्चे स्टेटस डालकर और मुझे कमेंट सेक्शन में स्क्रीनशॉट मेंशन कर देना भाई, तो मैं उनका फीडबैक दे दूंगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।